देखिए, बाहर अच्छी मूसलाधार बारिश हो रही है, वैसे भी आप बाहर जा नहीं सकते, पूरा भीग जाओगे। ठीक है, अभी दूसरी बात, इससे अच्छा बाहर बारिश हो रही है तो अंदर मजा लीजिए पढ़ाई का, है ना। अब अभी पहले आप इसको लिखो यार, तुम लोग क्या लिखवा दिया था कल, इसमें बताना जरा क्या हो गया था। ठीक है, क्या है ये, रख लो अभी। अब देखो, कल हमने इसमें दो बातें जानी थी। एक तो इसका मीनिंग, मतलब ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस लैंग्वेज का वर्ड है, सिंधी। याद है ना आपको, सिंधी भाषा में इसका मतलब क्या था, माउंड ऑफ डेड, ये बताया था। तो ये तो हमारा हो गया, मतलब इसको एक्सकैविटेट किसने किया था, आर.डी. बनर्जी, यानी इसकी खोज किसने की थी, 1922 में आर.डी. बनर्जी बोलते हैं। ये दो बातें हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे, राइट। अब ये जो साइट है ना, इसमें क्या क्या ऐसा मिला है, महत्वपूर्ण साक्ष्य, हिंदी वाले लिखो महत्वपूर्ण साक्ष्य, और इंग्लिश में लिखो इंपॉर्टेंट एविडेंस या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। क्या क्या मिला है, इंपॉर्टेंट एविडेंस, सीधे नाम लिखने हैं आपको, क्या क्या मिला है, इंपॉर्टेंट एविडेंस। अब देखिए, मोहनजोदाड़ो बहुत फेमस है, इस पर एक मूवी भी आई है, आपने नाम सुना मूवी का नाम, कौन एक्टर था उसमें, ऋतिक रोशन। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें मिली, सब आप ऐसा याद रख सकते हैं कि अगर कभी एग्जाम में कोई बड़ी चीज पूछी जाए, बड़ी चीज का मतलब है जितनी भी विशाल इमारतें मिली हैं वो सारी की सारी कहाँ मिली हैं, मोहनजोदाड़ो। जैसे इसका सबसे फेमस मैं 5 चीजें बताता हूं जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले आता है जिसको बोलते हैं, लिखिए आप, बृहद, हिंदी में लिखेंगे बृहद स्नानागार, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का साक्ष्य मिला है, ग्रेट बाथ। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए बृहद स्नानागार हमको कहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश ऐसे चलेगी। दूसरा, यहां से हमको एक और चीज मिली है जिसका नाम है बृहद अन्नागार। इसको बृहद की जगह आप विशाल भी लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है, विशाल, और इसको बोलते हैं ग्रेट ग्रेनरी। क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रेनरी। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर एग्जाम में पूछा जाए ग्रेनरी कहां से मिली, ऑप्शन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो क्या आंसर लगाओगे, दोनों जगह है। फिर कैसे आप पता करोगे, अगर पूछा जाए ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्नागार, बृहद अन्नागार कहां से मिला है, तो आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए 12 कमरों का अन्नागार कहां से मिला है, तो क्लियर है, और भी जगह पर है लेकिन ये ज्यादा पूछा जाता है, ग्रेनरी यहां की पूछी जाती है। दोनों चीजें क्लियर है। तीसरी बात, यहां से हमको एक विशाल सभा भवन मिला है, सभा भवन को बोलते हैं हिंदी में असेंबली हॉल। क्या बोलते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रेट असेंबली हॉल कहां से मिला है, या सीधा असेंबली हॉल एग्जाम में आ सकता है, तो क्या बताओगे, मोहनजोदड़ो। ये सारी बड़ी इमारतें यहीं से मिली हैं, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट असेंबली हॉल, या असेंबली हॉल भी बोल सकते हो आप। तीनों पॉइंट हो गए। आगे लिखेंगे आप, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मतलब क्या बताया था, कांसा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, हिंदी में लिखो नृत्य करती कांसे की मूर्ति मिली है, नृत्य करती कांसे की नारी की मूर्ति मिली है, बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। कुछ लोग इसको जानते क्या बोल देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं नटराज, ये नटराज नहीं है,
ये डांसिंग गर्ल है, ठीक है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो। हिंदी में क्या बोलते हैं? नृत्य करती कांसे की मूर्ति। अब आपका सवाल, अगर आप देखिए जिज्ञासु हैं तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन जिज्ञासु है ही नहीं, हाँ आपको तो बस हु हल्ला करने में मज़ा आता है। ये एक स्टैचू है, इस स्टैचू को दिखाता हूँ कैसे। मेरी तरफ गौर से देखो, दिख रहा हूँ? इसका एक पैर जो है, राइट पैर ऐसे है, देखो पैर दिखा मेरा, और इसका हाथ ये है। ये क्या है? डांस करने की मुद्रा, कंडीशन। दैट मीन्स ये डांस कर रही ऐसा लग रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? डांसिंग गर्ल। डांसिंग मैन मिला है हड़प्पा से, वो कोई नहीं पढ़ा था, ना किसी किताब में लिखा है, वो एक पत्थर की मूर्ति है, लेकिन ये ज़्यादा फेमस है। अभी आपके 4 एविडेंस हुए, ठीक है, याद रखोगे ये। इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पूछे जाते हैं। अब 2 बातें और, बातों की कमी नहीं है तो आगे वालों को देख के रह जाता हूँ, बातें तो बहुत सारी होती हैं, करने का मन भी करता है, लेकिन फिर रोक लेता हूँ अपने आप को। अगला लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मोहर। एग्जाम में पूछा जाए ऐसे लिखो, पशुपतिनाथ की प्रसिद्ध मोहर। पशुपतिनाथ की प्रसिद्ध मोहर, प्रसिद्ध मोहर। इसको इंग्लिश में आपको सिर्फ इतना लिखना है, सील ऑफ पशुपतिनाथ, सील ऑफ ग्रेट पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। सबसे प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर है? नेपाल। नेपाल में कहां? काठमांडू। और मध्य प्रदेश में कहां है? मंदसौर। मंदसौर में सिवना नदी बहती है, वहां पे है पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। एमपी में पूछा जाता है। और विश्व में सबसे फेमस जो पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ का मतलब पशुओं के देवता। किसके देवता? ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताने का मेरा मन है, अगर क्या क्या ये देखो आप, ये क्या है? बोले कुछ नहीं है, इसकी पिक्चर आंखों से खींचनी है। किससे खींचनी है? देखो ये बहुत डिटेल में एक प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर ये सील कैसी थी। अभी कुछ लोगों को देखो, सील को हिंदी में मोहर कहते हैं। मोहर तो सोने के सिक्के को भी कहते हैं, ये सिक्का नहीं है। आपने देखा होगा मोहरें अलग अलग प्रकार की। स्कूल कितने लोग गए हैं? सब गए हैं। स्कूल में आपने प्रिंसिपल की सील देखी होगी, ऐसी होती थी, ऐसे इस तरीके की, और वो लगा देता है, इस पर प्रिंसिपल लिख सकते हैं आप। समझ में आया? लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते हैं तो उसकी सील कुछ इस प्रकार होती है, गोलाकार। देखी है किसी ने? लगती है छोटी। तो ये सील के टाइप हैं, और इस तरह की कई सील मिली है हमको। अरे भाई साहब बात मत करो, जो समझा रहा हूं समझो। ये इसका शेप है एक सील का, और ये दूसरा शेप है, ऐसी एक और है बेलनाकार। तो अलग अलग टाइप की हैं। तो ये इस शेप को क्या कहते हैं? आयताकार हिंदी में। इंग्लिश में? हाँ। तो ये जो, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पशुपतिनाथ की मोहर किस शेप की थी? आयताकार हिंदी वाले, रेक्टेंगुलर इंग्लिश में। समझ में आया? अब अभी रुको, अभी समझना है कि देखो, अब तुम हंसोगे मुझे पता है, लेकिन तुम हंसो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सील में ऐसा क्या है? इस सील में एक भैया बैठे हैं। कौन बैठे हैं? आप बना सकते हो, मेरी ड्राइंग खराब है, आप उस पर मत जाना, आप हंसोगे। एक भैया है इनके, ये ठीक है। ये हमारे पशुपतिनाथ हैं, आप हंसिए मत, देवता हैं। तो ये जो देवता है, अब मेरे को नहीं आती ना ड्राइंग अच्छे से कि मैं उनको स्टैचू बना सकूं। ये एक व्यक्ति है जो ऐसे बैठा हुआ है, कुर्सी नहीं है यहाँ पर, ऐसे ध्यान में एकदम, और इसके दोनों साइड एनिमल्स खड़े हैं, एनिमल्स उसकी तरफ देख रहे हैं। ये कौन है किसी को नहीं पता। मैंने बताया है आपको, क्या कहीं लिखा मिला है कि ये पशुपतिनाथ है? नहीं, एक अनुमान है कि इधर खड़ा है। अब ये बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है? राइट। ये सींग वाले लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं। सींग किस किस एनिमल के होता है बताओ? गेंडे के होता है क्या? बोलो, गेंडे के होता है क्या? भैंसा, और आपने सुना है हाथी, और एक है बाघ। बाघ मतलब टाइगर, नॉट लॉयन। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो जरा यहां से ये पैर थे जो टेढ़े मेढ़े हो गए, पोलियो हो गया। इन पैरों के पास 2 हिरन खड़े हैं।
कितने हिरन खड़े हैं? इस पूरी सील का नाम क्या है? पशुपति नाथ। बोलो क्या कहते हैं? अब एग्जाम में बहुत बार आया है, पशुपति नाथ की मोहर पर कितने एनिमल्स हैं? इधर उधर मत देखो, टोटल कितने एनिमल हैं? टोटल कितने एनिमल हैं? 6। कितने टाइप्स के एनिमल हैं? 5। 4 और 5। कितने टाइप्स के हैं? 5। टोटल कितने हैं? समझ में आया? इसमें भी जब एग्जामिनर डीप में घुसता, मुझे राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है? ये लेफ्ट वाले मुझे कैसे याद है? क्योंकि सींग वाले लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं। उल्टा हाथ है ना ये, देख क्या रहे, बनाओ ना इसको जल्दी। अरे आपसे ना बने तो आप ऐसे ही बना लो, बस बीच में पशुपति लिख दो। अरे बना, देवियों बनाओ। सबसे ज्यादा दिक्कत देवियों को ही होती है, सज्जनों को तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोले लिखवाओ तो ठीक, नहीं लिखवाओ तो ठीक। बन गया ये? अरे इतनी देर थोड़े लगानी। और अगर आपसे ना बने तो गूगल पे डाल के इमेज देख के बना लेना। देख ली? अब एग्जाम में पूछे पशुपतिनाथ के कितने सींग हैं? 3। देखो हिरन के हैं, वो मैंने बनाया ना, 3 सींग हैं वो। अरे आप बनाइए ना। हाँ हाँ, कौन इस साइड है? देख लो जरा ढंग से, पक्का? लाओ दिखाओ। तो हो सकता उल्टा हो गया हो, लाओ। अरे कोई दूसरी एनिमल, वो सील तो नहीं देख ली तुमने? एक सेकंड, ये प्रॉपर नहीं दिख रही यार। हाँ ये है। हमने हाथी और बाघ को एक साइड बनाया, भैंसा और गेंडे को सही तो बनाया। एक सेकंड, और अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, उल्टा बन गया लगता है, अपोजिट डायरेक्शन हो गई है। ये कैसे हो गया यार? हाँ, ये कुछ इमेजेस में दिक्कत लग रही मुझे यार। सही तो बनाया है, मेरे ख्याल से सही है ये। नहीं नहीं, 2 हिरन है बेटा। अरे अलग अलग लोग अलग अलग बना दे, 2 हिरन है। आप ये सही बनाए, बनाओ। एक्चुअली में गूगल पे अलग अलग इमेजेस हैं, उसमें हो सकता है कोई अपने तरीके से कुछ अलग ऐड कर देता है। आप ये बना लो, देखो। देखो हाथी और बाघ एक साइड है, सही लिखे हैं, और गेंडा जो और भैंसा है वो एक साइड है। अब अगर इस डायरेक्शन के हिसाब से देखो आप, ठीक है, हाथी और एक एनिमल उल्टा हो रहा है इसमें, लेकिन ये सही है। आप बना लो ना, बन गया। चलो आगे बढ़ो। अरे जिसको मुझ पे भरोसा नहीं वो गूगल का कॉपी कर लेना, बात खत्म। ये हो गया। कितने एविडेंस हो गए हमारे पास? देखो 1 2 3 4 और 5। समझ में आया? इसमें एक चीज और है, मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि क्या है, आप, मुझे पता है आपसे याद नहीं होगा, लेकिन मैं अभी इसका एक डायग्राम दिखा दूंगा तो आप याद कर लोगे। अब हम क्या बनाने वाले हैं अलग से? ग्रेट बात। अच्छा, ग्रेट बात को बनाने से पहले 2-3 फैक्ट और हैं यहाँ, वो आप नोट कर लीजिए। एक अगला सेंटेंस लिखो, हिंदी वाले लिखो। यहां से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, इंग्लिश में बोल देता हूं मैं। यहां से मतलब मोहनजोदड़ो से ही सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। हाँ, इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं हम, वो है अ पीस ऑफ वूवन कॉटन। मैं लिख देता हूं, अ पीस ऑफ वूवन कॉटन।
ठीक है, इसी को बोला है मैंने सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? मोहनजोदड़ो। ये याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। लिख लिया? अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, तुम लोग चिल्लाते तो बहुत हो, और अगर तुम चाहते हो आज ये प्रमाणित करना, पीछे वाली रो जवाब देगी। अगर आपसे पूछा जाए, बीच में कोई मत बोलना, जिसने बोला उससे खड़ा करके 100 क्वेश्चन पूछूंगा। बताओ, सूती यानी सूती मतलब क्या है? कॉटन। कपास की खेती का पहला साक्ष्य कहां मिला है? उधर, सिर्फ उधर वाले बोलेंगे। बताओ, इधर से बोलो, इधर से। शाबाश, ये दोनों पढ़ते हैं। मेहरगढ़। कहां से मिला है? दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य मेहरगढ़। लेकिन अगर पूछा जाए कॉटन यानी सूती कपड़े का साक्ष्य कहां से मिला है? ये इस तरीके से याद रखना है आपको। समझ में आया? अब मैं आपको एक और क्वेश्चन घुमाता हूं, बट हम दिमाग नहीं लगाएंगे। देखो, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, ये आगे वाले पढ़ने वाले बैठे हैं, इधर पढ़ने वाले, ये पूरी रो बताओ। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले, भारत में, सॉरी, भारत के संदर्भ में बात चल रही है, भारत में सबसे पहले गेहूं का साक्ष्य कहां मिला है? बताओ। मेहरगढ़। कहां मिला है? लेकिन अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं का साक्ष्य, ये दिल बोले हड़प्पा। याद है? प्रश्न देखो, वो सारी साइट पाषाण काल की हैं। हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन अलग बनेंगे। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं कहां मिला? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में चावल कहां मिलेगा? लोथल। अभी आएगा। समझ में आ रहा है? मैंने आपको बताया था मानव के साथ कुत्ता 3 जगह मिला है। सबसे पहले आदमगढ़, फिर बुर्जहोम, हड़प्पा सभ्यता में रोपण। इस तरीके से याद रखना है। तो अभी ये हो गया। अभी 2 सेंटेंस और इसमें लिखने हैं। लिखिए, यहां से वैसे तो सिलवट्टा भी मिला। सिलवट्टा जानते हो? चटनी पीसने वाला। हाँ, सब जानते हो। सिलवट्टा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं तो इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं। अरे तुम हिंदी वाले लिखो, सिलवट्टा का साक्ष्य मिला। सब हिंदी में लिख लो, सिलवट्टा। तो सिलवट्टा कहां से मिला है? लिख लो। हाँ, लिख लो फिर। अरे ओखली अलग होती भाई, मसाला कूटने वाला होता है। सिलवट्टा का साक्ष्य मिला। हो गया ये? सिलवट्टा का साक्ष्य मिला है। सिलबट्टा। लिखो, एक और सेंटेंस लिखना। सर्वाधिक मोहरों, हिंदी में लिखो, सर्वाधिक मोहरों का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला है। इसको इंग्लिश में लिख लेना, मैक्सिमम सील। ठीक है? मैक्सिमम सील फाउंड इन, सील्स फाउंड इन मोहनजोदड़ो। ठीक है? बताते हैं कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी मोहरें मिली, उसमें से अकेले 1200 कहां से मिली हैं? मोहनजोदड़ो। टोटल सिविलाइजेशन में 2500 हैं, 2500, जिसमें से 1200 अकेले कहां मिली है? मोहनजोदड़ो। इतना क्लियर है? बोलो भैया, क्लियर है? अब हम 2 बातें और करेंगे और यहां इसको खत्म करेंगे। एविडेंस ढेर सारे हैं, पर कुछ मैं छोड़ रहा हूं, कुछ ही लिखा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठप्पे वाली सील है भाई, वो सिक्के नहीं है। हाँ, लेकिन आपका सवाल सही है, बनी किसकी थी? ये स्टेटाइट की बनी है मैक्सिमम। इंग्लिश में खनिज होता है जिसको बोलते हैं स्टेटाइट, और हिंदी में बोलते हैं सैल खड़ी। क्या बोलते हैं? हालांकि यहाँ की जो मोहरें वो 3 तरह की हैं, 3 से बनी हैं। देखो, जैसे आप इधर देखो, मेरे हाथ में घड़ी नहीं है यार। कुछ लोग देखते हैं घड़ी पहनते हैं स्मार्ट वॉच, राइट? कुछ लोग पहनते हैं, और कुछ जो बहुत पैसे वाले लोग उसमें हीरा भी लगा होता है, गोल्ड की घड़ी भी पहनते हैं। आजकल देख रहा हूँ मार्केट में गोल्ड मैन, गोल्ड वूमेन आ रही है। एक ग्वालियर में कल एक पता नहीं एक कोई सोशल मीडिया पे वीडियो दिखा था, एक औरत ने ऊपर गोल्ड, इतना गोल्ड पहन रखा, पता नहीं वो कौन है, भगवान जाने, कोई शख्स है, उस वायरल हो रही थी। ग्वालियर में कहीं का ऐसा एक वीडियो आया था, वो रील्स टाइप की होती है ना उसमें। आजकल मार्केट में देखा ना, गोल्ड मैन चल रहे हैं, इतना सारा 5-5, 10-10 किलो सोना पहनते हैं। तो 3 तरह की मोहरें हैं, जिस आदमी की जैसी हैसियत है। जैसे कि एक खनिज है जिसको बोलते हैं सैल खड़ी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है एसएससी रेलवे में, पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें सर्वाधिक किसकी बनी थी? ये क्या होता है? नदियों के किनारे मिलने वाला एक खनिज है। इंग्लिश में इसका नाम क्या है? स्टेटाइट बोलते हैं। दूसरी है, आपने शायद सुना हो, इंग्लिश में एक वर्ड होता है टेराकोटा। सुना है? टेराकोटा कुछ और नहीं है, जो मिट्टी है
उसको पकी मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। तीसरा है, ये इनसे ज्यादा मजबूत है, इसकी मोहर। किसकी मोहर? अब मैक्सिमम मैंने बताया मोहरें 3 तरह की मिली हैं, मतलब 3 चीजों की बनी मिली हैं, सेल खड़ी, टेराकोटा और तांबा। मैं लास्ट में बताता, वो तो सवाल पूछ लिया भैया ने इसलिए बता रहा हूं। अब ये जो मोहर है ये धातु है, इस मोहर का इस्तेमाल आम आदमी नहीं करेगा। कौन करेगा? कुछ पैसे वाले लोग। समझ में आया? इसकी मोहर सिर्फ उस जगह से मिलेगी जहां व्यापार है, और उस जगह का नाम है लोथल। हम पढ़ेंगे कहां मिलेगी, बहुत बार एग्जाम में आया। तांबे की मोहर किस स्थान से मिली है? लेकिन सबसे ज्यादा मोहरें किसकी बनी थी? बस अब इन मोहरों पे एक सवाल और बनता है, कौन सा एनिमल ज्यादा है, वो हम सब पढ़ेंगे आगे। पहले मोहनजोदड़ो खत्म कर लें। 2 सेंटेंस और हैं, लिखो। यहां से मोहनजोदड़ो से, यहां से 7 बार, 7 टाइम्स बाढ़। जानते हो बाढ़ को क्या कहते हैं? हाँ, एविडेंस ऑफ फ्लड। कितने टाइम्स? 7 बार बाढ़ का साक्ष्य मिला है। हाँ, अरे बताते ना हम आपको, आप लिखो। दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं। कितनी बार बाढ़ आई है यहाँ? और ऋतिक रोशन की वो मूवी है मोहनजोदड़ो, उसमें भी ये बताया गया है कि वो किससे समाप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो, बाढ़ से। और ये एविडेंस है। अब बताता हूँ कैसे पता चला। जैसे आप देख रहे हो ये जमीन समतल, इधर देखो। जब इस जगह की खुदाई करवाई तो जमीन के नीचे क्या निकलना चाहिए? सोना या मिट्टी? पहले तो मिट्टी निकलेगी, लेकिन अलग अलग जगह पे पहले कुछ मीटर पे रेत निकली, फिर मिट्टी निकली, और फिर कुछ बाद रेत निकली। ऐसे करके 7 परतें हमको रेत की मिली। उस आधार पर उन्होंने दावा किया है यहां 7 बार बाढ़ आई होगी या नहीं। ये सच हो सकता है, गलत भी हो सकता है। गलत भी हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, स्पिरिट में सब क्या चल रहा है? अनुमान। तो जेल मार्शल जो थे उन्होंने दावा किया कि यहां पर कितनी बार बाढ़ आई थी। आप तो याद रखिए, 7 बार बाढ़ का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? मोहनजोदड़ो। समझ में आया? लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइट के। अब देखो, जितनी भी साइट्स हमको मिली, पहले सुन लो, जितनी भी साइट्स मिली उनमें सबसे लार्जेस्ट साइट का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। इसका एरिया 250 हेक्टेयर है। कितना हेक्टेयर? तो अब इस सेंटेंस को आप कैसे लिखोगे? लिखो, ये मोहनजोदड़ो ऐसे नाम करके लिखो। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, नगर था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का या इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ऐसे लिख लो आप, लार्जेस्ट साइट ऑफ आईबीसी इज वाज मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर था जो 250 हेक्टेयर में फैला था, या जिसका क्षेत्रफल, एरिया कितना है? 250 हेक्टेयर। जिसका एरिया कितना है? 250 हेक्टेयर। अब दे दो वो रजिस्टर, कोई दे रहा था पीछे से। हेक्टेयर एरिया को मापने की यूनिट होती है, हेक्टेयर बड़ा होता है बीघा से। अलग अलग होते हैं ना। चलो एक और एविडेंस लिख लो। देखो ये रजिस्टर खोलते ही मिल गया। लिखेंगे मलेरिया का साक्ष्य मिला है, एविडेंस ऑफ मलेरिया। हाँ, अरे आप लिखो तो सही पहले। मलेरिया का साक्ष्य मिला है, लिख लिया। और एक और लिख लो, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, एविडेंस ऑफ मलेरिया। लिखो, लिख लिया। मलेरिया का साक्ष्य मिला, हो गया क्या? मलेरिया का साक्ष्य, एविडेंस ऑफ मलेरिया। और नेक्स्ट लिखेंगे प्रीस्ट ऑफ बियर्ड, नहीं क्या बोलेंगे, पहले हिंदी में लिख लो। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। तो किस जगह से दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है? इंग्लिश में बोल लो बियर्ड मैन या बियर्ड प्रीस्ट। बियर्ड बोलते ना दाढ़ी वाले को, बियर्ड प्रीस्ट फाउंड इन मोहनजोदड़ो। ऐसे लिख लो। बस खत्म हो गया आपका मोहनजोदड़ो। अभी टॉपिक चल रहा है। चलो नेक्स्ट साइड। इसमें कोई डाउट आपको? मलेरिया बताता हूं आपको। सवाल बनना चाहिए कि जमीन के नीचे डेड बॉडी मिली, कंकाल मिले ना, जीवित आदमी मिले, कंकाल मिले।
एक दो साल पुराने, हजारों साल पुराने? फिर भी ये कैसे कह दिया, ये गया इसको मलेरिया हुआ? मतलब ये कि वहाँ पे रिसर्च में दावा किया गया कि इसको मलेरिया जैसी कोई बीमारी थी। तो एक पुरातत्वविद है, उन्होंने मलेरिया होने का दावा किया है कि यहाँ एक कंकाल मिला है जिसको मलेरिया हुआ था शायद। ठीक है, ऐसे कई रिसर्च हुए हैं। ये हो गया। ये जो एक पुजारी हैं, आप गूगल पे डालोगे इनके स्टैचू मिलेगी, तो ये सैलखड़ी के बने हैं, इनकी दाढ़ी है और एक ऐसे बैठे हुए हैं, तो इनको प्रीस्ट कहा गया है, पुजारी। कहाँ से मिले हैं पुजारी? अब देखो, इसमें वैसे कुछ ऐसा नहीं बचा है जो आपको बताया जाए, लेकिन एक चीज है, मेरा मन है कि मैं आपको समझा दूं। हालांकि आपका मन नहीं दिखता मुझे, लेकिन मेरा मन है तो मैं बता देता हूं। देखो, ये जो है ये क्या है, ये देखो, कुछ नहीं दिख रहा अभी आपको? बड़ा सा उल्लू बनाते रहे तो क्या है, कुछ भी तो नहीं। इसमें आप देखें, सीढ़ियां बनाता हूं आपको। पहले ये डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ, हाँ या ना? और नीचे क्या है? साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, तो यहां से एक इमारत है, इस इमारत में क्या है, जैसे कि सीढ़ियां बनी है ऐसे, ये देखो आप, सीढ़ियां। ठीक है, ये सीढ़ियां इस तरीके से बनी हैं, ज़्यादा लंबी ले ली मैंने। ठीक है, ये ऐसे इधर से सीढ़ियां बनी है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक्चुअली में ग्रेट बाथ है हमारा। क्या है? ग्रेट बाथ। अब इस ग्रेट बाथ में कैसे बना हुआ था, ये थोड़ा सा आप देखो, यानी बृहद स्नानागार, स्नानागार। ठीक है, अब इसमें क्या है, पानी कहाँ रहता था? तो पानी सिर्फ इस जगह पे रहता है, इसको कहते हैं कुंड। क्या है ये? कुंड। इसमें अब आपको ये स्विमिंग पूल देखे सभी लोगों ने? अब आज के हिसाब से आप देखोगे क्या है यार, स्विमिंग पूल के हमने देखे नहीं है। हमारे टाइम में अभी स्विमिंग पूल कोई बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है क्या? लोग अपने घरों में बनवा रहे हैं। लेकिन जिस जमाने में आधी दुनिया बिना कपड़ों के घूमती थी, जिस जमाने में लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, उस जमाने में इस तरह की एक रचना बनाना, ये पूरा का पूरा एक ग्रेट बाथ बनाना बहुत बड़ी बात मानी गई है। इस ग्रेट बाथ को एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जेएल मार्शल, पता ही है इनका नाम आपको? इन्होंने ये कहा है, इसे बंडर कहा है। ये कहते हैं ये तत्कालीन दुनिया का, जब ये दुनिया थी ना, जिस समय ये सिविलाइजेशन थी, तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो किसको इन्होंने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? क्यों कहा है समझे आप? यानी जब लोगों के पास कपड़े तक पहनने के लिए नहीं, इनके पास एक ऐसी इमारत है, देखो ये बना था कुआं। क्या बना था? कुआं। इस कुएं के माध्यम से इसको भरा जाता था। ठीक है, साथ में इसमें एक ड्रेनेज भी था। जैसे मान के चलिए इसमें 100 लोग नहाएंगे तो इसका पानी साफ होगा, गंदा होगा? स्विमिंग पूल में क्या व्यवस्था होती है, आप जाते हो, नहाते हो, पानी गंदा क्लीन करके दोबारा भरते हैं, तो इस ड्रेनेज के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता था? क्लीन कर दिया जाता था। ये पूरी की पूरी इमारत है, इसको कहते हैं ग्रेट बाथ। समझ में आया? इससे कुछ भी प्रश्न पूछा जाए, सीढ़ियां कहां से होती थी? उत्तर से। आप दोनों डायरेक्शन से जाके इसमें नहा सकते हो। अब ये आधुनिक क्यों बताया गया है? देखो, इसके ये जो साइड देख रहे हैं ना, यहां पर चेंजिंग रूम बने हुए थे। क्या बने हुए थे? और कुछ जगह पे जो रूम बने हुए थे उनको कुछ लोग कहते हैं ये पुरोहितों के कमरे थे। किन के कमरे थे? जैसे हमारे यहाँ एक नियम है, कोई भी फेस्टिवल हो, हमारे यहाँ एक नियम है, वो तो कौन सा? डुबकी, परवी, जानते हो? कोई वर्ड सुना है ये? इसका मतलब है कोई भी फेस्टिवल आएगा तो स्नान को महत्व दिया जाता है। गंगा यमुना में बड़ा हजारों लाखों लोग जाते हैं नहाने के लिए। तो वो ये बताते हैं कि जब भी यहाँ कोई फेस्टिवल होता था तो हजारों लोग इस जगह पर आकर क्या करते थे? स्नान। अब कल के दिन एग्जाम में पूछा जाए, इंडस वैली में जल पूजा का साक्ष्य कहां से मिला है? क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? मोहनजोदड़ो से। ये ग्रेट बात किसका एविडेंस है? ये किसका एविडेंस है? वाटर वर्शिप, जल पूजा का। कहां से मिला ये ग्रेट बात? किस तरीके का बना था, ये समझ में आया? अब इसकी हाइट भी है, लेंथ भी है और इसकी गहराई भी है। 7.01 मीटर इसकी लेंथ थी। और मैं लिख के ये लिखा हुआ है साइड में, कहाँ, इधर लिख देता हूँ, फिर आप इसका फोटो खींच लेना। इसकी लंबाई है 11.88 मीटर, चौड़ाई है 7.01 मीटर और इसकी जो गहराई है वो है 2.43 मीटर। अब आप इसका फोटो खींच सकते हैं।
छोटा कर दें थोड़ा सा, अरे भाई, और ये है ग्रेट बात। अभी दिक्कत क्या है कि हम लोगों को सिर्फ लिखा होता है और पढ़ने की आदत है। मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे बना हुआ था। हो गया ये? देखो, हालांकि आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा ग्रेट बात कहाँ से मिला है। मैंने आपको इसलिए बताया है कि इससे आप भूलो नहीं कभी। दूसरा पूछा जा सकता है कि जल पूजा का साक्ष्य किस साइट में मिला है? मोहनजोदाड़ो। जल पूजा का साक्ष्य किस चीज को मानते हैं? ग्रेट बात को। यानी जो ग्रेट बात है, जैसे आपने देखा तालाब या कुंड बने होते हैं, तो क्या वो किसी एक व्यक्ति के होते हैं? वहां हजारों लोग जाकर क्या करते हैं? स्नान करते हैं ना। तो वही कॉन्सेप्ट था, जब यहाँ कोई यज्ञ या पूजा होती थी, यहाँ यज्ञ भी होते हैं, तो पूजा के समय लोग यहाँ नहाते थे। ठीक है भाई साहब, समझ में आया ये? क्या नहीं दिख रहे? किस में नहीं दिख रहे? गूगल? अरे तो गूगल पे सारी चीजें दिखेंगी क्या? मिट गई, उसके वो ढांचे मिले हैं। अरे आप लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करो देवियों सज्जनों। ये बिल्डिंग नहीं, उनकी नींव मिली है, रूम बने हुए थे, ये मैंने दिखाए हैं। आपको मेरे पे भरोसा ही नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी में लिखा है, सब जगह लिखा है, आप बना लो, आप गूगल के भरोसे रहो। सबसे बड़ा देवता गूगल देवता, गुरुओं का गुरु गूगल बाबा। बन गया ये? नेक्स्ट साइट लिखो आप। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद हम चल रहे हैं चनूदड़ो। चलें? आप बोलना सीख लो पहले, चनूदड़ो बोलो। शाबाश, ये हो गया। चनूदड़ो, चनहू दरो। क्या चीज? टोटल साइट्स 7 को बोलते हैं। मैं अभी सीक्वेंस में एक नोट लिखवाऊंगा 7 कंप्लीट होने पर। ये आपने नोट किया? अब देखो एक ट्रिक है। आधी तो मेरी इंफॉर्मेशन आ ही नहीं रही है कुछ लोगों की वजह से। अब मैं एक वर्ड बताता हूँ, ये जितना भी वर्ड है दड़ो, कभी भी किसी शब्द में देखो, ये एक लैंग्वेज का है, उसका नाम है सिंधी। किस लैंग्वेज का वर्ड है ये? और ये आपको मिलेगा किस स्टेट में? सिंध स्टेट। और सिंध स्टेट कहाँ पर है? पाकिस्तान। बोलो कहाँ पर है? अब जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, आज के बाद कभी भी कोई ऐसा वर्ड देखो, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, जूड़ी दड़ो, कुछ भी, तो वो प्लेस हमको कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान के सिंध। क्योंकि ये दड़ो दड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। पहला प्रश्न क्लियर हो गया? हाँ या ना? तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाए है कहाँ। पहले लिखो डिस्कवरी, इंग्लिश में लिख लेना। देखो ऐसे लिखो, आप इंग्लिश वाले लिखो, एक्सकैविटेड बाय गोपाल दास मजूमदार, गोपाल दास मजूमदार, मजूमदार इन 1931 एडी। आप लिखिए, इसकी खोज करके लिख लेना। खोज 1931 में गोपाल दास मजूमदार ने की थी। खोज गोपाल दास मजूमदार ने की थी। तो इसको किसने खोजा था? गोपाल दास मजूमदार ने। कब खोजा था? 1931। पहला प्रश्न क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? दूसरा प्रश्न लोकेशन, लोकेशन कहाँ है? तो समझ में आ गया होगा आपको। लिखो सिंध स्टेट पाकिस्तान, सिंध स्टेट पाकिस्तान ऑन द, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। कौन सी रिवर? इंडस रिवर। हिंदी वाले लिखो आप, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। हो गया?
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। एक ही है, हाँ। मैं डेली आता हूं, मैं बदलता हूं क्या? ये हो गया ये। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, खासकर आप लोगों के काम की, ध्यान से सुनना। देखो, पहले मैं आपको ये शहर दिखाता हूं बना कैसे था, देखेंगे आप? नहीं, इधर पीछे कोई भी बताना चाहे। सिंधु घाटी, आवाज नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे वो कितने भागों में बटे थे? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कितने भागों में बटे थे? पहले दिन पढ़ाया था, सिटाडेल और टाउन, याद आ रहा है? पूर्वी और, हम भूल जाते हैं। देखो इधर थोड़ी देर के लिए देखो, ये मैं बनाने जा रहा हूं क्या? चनूदड़ो। अब इस चनूदड़ो में अगर आप देखोगे तो ये तो पूर्वी भाग है, हाँ, पूर्वी टीला बोलते थे इसको, और इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी टीला। अब पश्चिमी टीला में हमेशा हमको क्या मिलता था? दुर्ग, याद है? और दुर्ग बोलते थे तब जब इसके चारों ओर एक क्या बनी हो? सुरक्षा प्राचीर, यानी किसी बिल्डिंग के आगे जो लंबी ऊंची दीवार खड़ी होती है उससे ही वो किला बनता है। यहां पे लेकिन ये दुर्ग नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? तो इसका ये एक्सेप्शन हो गया, मतलब इस साइड में ये दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। बहुत अपवाद है, याद रखना। यानी सभी जगह पर है लेकिन कहां पर नहीं मिला है? चनूदड़ो। तो किस साइट में सिटाडेल का एविडेंस नहीं मिला है? अब्सेंस ऑफ सिटाडेल कौन सा है? चनूदड़ो। अब पहले एक पॉइंट हो गया, अब दूसरा सुनना। ये मिला नहीं है, याद रखना, साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है? अभी आप इसको बनाना मत, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। यहां से क्या मिला है? हमको दो चीजें मिली हैं, एक कुत्ता मिला है, क्या मिला है? और एक मिली है बिल्ली, और दोनों के मिले हैं पैरों के निशान। पैरों के निशान को बोलते हैं पद चिन्ह। क्या बोलते हैं? पद चिन्ह, फुटप्रिंट, फुटप्रिंट बोलते ना। तो ये मिले हैं। अब आप पूछिए सर कैसे मिले हजारों साल बाद? पूछो। तो मेरा सवाल है, आप ये बताओ कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति, तो उसके पैरों के निशान आज भी हैं। जब तुम्हारे बच्चे जाएंगे वहां चंद्रमा पर तो उनको मिलेंगे, तो वो कैसे बने हुए हैं? ऑक्सीजन नहीं, वेरी गुड, इनका भी जवाब सही है। अब ये यहाँ कैसे मिले? वहां तो समझ में आया कि ऑक्सीजन नहीं है, जो बना सो एक बार छप गया वो वैसे ही बना हुआ है, लेकिन ये कैसे हैं? तो इसका सवाल है कि यहाँ पे कुछ लोग थे मेरी तरह, वो ईंटें बना रहे थे। ईंटें समझते हैं? गांव में जब हम छोटे थे तो हम लोग ईंटें बनाते थे। किसी ने बनाई है तुम में से? आजकल कोई नहीं बनाता, कोई मेहनत का काम है। मिट्टी का एक गोला लिया, एक सांचे में डाला, उसको सेट किया और उल्टा पटक दिया, ईंट बन जाती सूखने के बाद। तो ये कच्ची ईंट है। क्या है? ईंटें तो जानते हो ना, जो घर की दीवारों में लगी होती। क्या? ये कच्ची ईंट है। अब एक बिल्ली थी, पूछो कौन थी? बिल्ली किसकी मासी? ये मेरी कौन? ये बिल्ली मासी है। ये भाग रही थी, सब लोगों को दिख रही है बिल्ली, भागते भागते फुदक के कहां गिरी? तो कच्ची ईंट थी जो आज ही बनी थी, उस पर उसके पंजे क्या हो गए? समझ में आया? इसी बिल्ली का पीछा कर रहा था कौन अंकल? कुत्ता। तो कुत्ता भी इस पर क्या गया? कूद गया। ईंट कैसी थी? तो दोनों के निशान छप गए। अचानक उस जगह पे भूकंप आ गया या वो स्थान जमीन के नीचे धंस गया, तो उस कच्ची ईंट पे जो निशान बने थे वो मिटेंगे? नीचे क्या ऑक्सीजन है क्या? तो वो जैसे थे वैसे बने रहे। क्या? नहीं फूटी भाई, ईंट इतनी कमजोर थोड़े होती है। ईंट, सुनो सुनो, अरे भाई, कच्ची ईंट को तुम में से कोई भी हाथ से नहीं तोड़ सकता। मैं दावा कर रहा हूं, पक्की को तोड़ दोगे एक बार सूखने के बाद, मतलब ये वो कच्ची ईंट सूख गई तो वो बहुत हार्ड हो जाती है, तो वो इस पे इसके निशान बन गए। एग्जाम में पूछा जाएगा कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान किस साइड में मिले हैं? इसका सबसे सरल आंसर है चनूदड़ो। चनूदड़ो से क्या मिले? चिन्ह। क्वेश्चन समझ में आया? अब पहले एक और बात है, यहां से हमको मिली है लिपस्टिक। क्या मिली है? और मेकअप किट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिपस्टिक किस साइड में मिली है। अब आप ये पूछो सर लिपस्टिक, वो हंस रहे हैं, उनका ये दिमाग नहीं है कि मिली कैसे होगी। हमको तो बस लिपस्टिक सुन के हंसी आ रही है। अरे यार तुम भी कमाल के हो यार, कैसे मिली? सिंदूर भी मिला, वो वाला एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू।
सिंदूर यहाँ नहीं मिला है, ये दूसरी साइड में। ये दोनों चीजें पाकिस्तान में मिली हैं, सिंदूर लिपस्टिक। वहां की महिलाएं थोड़ा ज्यादा सस्ती समरती हैं। अब सवाल ये उठता है कि लिपस्टिक कैसे मिली, कैसे मिली? देखो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनमें महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं। उन मूर्तियों में ये हिस्सा लाल, मांग, तो ये सिंदूर का एविडेंस हो गया। समझ में आया? ऐसे ही कुछ स्टैच्यू पर यहाँ पे लाल है, और कुछ ऐसी एक बॉक्स टाइप का मिला है जिसमें 3 चीजें मिली। एक मिला है कंगा, क्या मिला है? और उसमें एक छोटी सी डिब्बी है शायद, उसमें कुछ इत्र रहता था, परफ्यूम। और तीसरा उसमें एक डिब्बी जिसमें लाल लाल कुछ था, उसको क्या माना है? इत्र, सॉरी सिंदूर। ओ नहीं नहीं नहीं, लिपस्टिक, लिपस्टिक पढ़ रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे हमको सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। नंबर 1, एक सिटाडेल नहीं मिला, ये एक्सेप्शन है पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दूसरा, यहाँ किसके पैरों के निशान मिले? कुत्ते बिल्ली। तीसरी क्या मिली है? लिपस्टिक। लिपस्टिक की जगह आप लिख सकते हो मेकअप किट, या लिपस्टिक तो हाईलाइट करनी है। एक और चीज है, पीछे कोई जोर लगा रहा है। क्या हो गया भाई, सब ठीक है? तुम लोगों को पढ़ा के मजा आ रहा है। मन का, मन का बोलते हैं बीट्स। क्या मिला है? फैक्ट्री ऑफ बीट्स, फैक्ट्री ऑफ बीट्स। अब ये क्या होता है? हिंदी में कहते हैं गुड़िया। क्या कहते हैं? माला जानते हो? माला, माला जो गले में, गुड़िया वो पहने हैं। तो इससे 2 चीजें बनती थी, टॉय बनते थे। क्या बनते थे? तो अगर कभी पूछा जाए खिलौना बनाने का कारखाना यानी फैक्ट्री ऑफ टॉय कहाँ मिला है? चनुदड़ो। या वीट्स की फैक्ट्री कहाँ मिली है? चनुदड़ो। तो अब आपको 4 इंपॉर्टेंट एविडेंस लिखने। ये लिखने के बाद, ये लिख लिया था सबने? लिखो इंपॉर्टेंट एविडेंस में फर्स्ट पॉइंट लिखो, यहां से दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। यहां से दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन है, सब जगह पर है दुर्ग, सिर्फ कहां पर नहीं है? चनूदड़ो, एक्सेप्शन है। यहां से दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। इंग्लिश में लिखो, क्या लिखो? दुर्ग को ये सिटाडेल बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ सिटाडेल लिख लो ना, या हाँ लिख लो। लिख लिया? फर्स्ट पॉइंट हो गया। कौन सी ऐसी साइट है जहां से दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है? एक्सेप्शन है, सब जगह पर है, सिर्फ यही नहीं है। दूसरा लिखो, यहां से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं। लिख लिया? इंग्लिश में लिखो, फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट। फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट। फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट। हो गया? तीसरा सेंटेंस लिखो, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। किसका? लिपस्टिक। चाहो तो आप मेकअप किट भी लिख सकते हो, सौंदर्य प्रसाधन कहते हैं। लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, एविडेंस ऑफ लिपस्टिक। तुम लोगों को मजाक लग रहा होगा, ये हकीकत है सब कुछ जो पढ़ रहे हो। हाँ, हो गया ये? तीसरा लिखो, मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना। इंग्लिश में लिख लेना, फैक्ट्री ऑफ बीड्स। हो गया? लिख लिया सबने? चनूदड़ो समझ में आ गया? पहला प्रश्न, चनूदड़ो किस नदी के किनारे है? इंडस। चनूदड़ो कहां पर है? हाँ। मनका बनाने का कारखाना कहां मिला है? कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान। दुर्ग कहां नहीं मिला है? खत्म हो गया चनूदड़ो।
और चनुदड़ों की खोज किसने की? गोपाल दास। समझ में आया? अब ये बताओ, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ है? चनुदड़ो कहाँ है? हमारे यहाँ कछु मिलो ही नहीं, सब कहाँ हैं? लेकिन अब मैं ले चलता हूँ आई लव माई, ये मेरा। अभी चल रहा है ना सिंदूर पे, वो अभी आएगा ना वो डायलॉग, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू। तो, अरे उसका रमेश होगा ना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। नेक्स्ट लोथल। अगला साइट कौन सी है? लोथल। कौन है ये टाइम वाला? आज अगर गलती से किसी ने टाइम का बोला उठ के चले जाना, मैं 10 मिनट लेट हूं, 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। जिसको भी जाना है चला जाए घर शांति से, लेकिन क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। श्री रंगनाथ राव, ठीक है। इनको शॉर्ट में कभी कभी एग्जाम में SR राव आ जाता है, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इनको? SR राव। इन 1953-54 AD इसकी खोज 1953-54 में गोपाल दास मजूमदार ने की। हिंदी में लिख लो, सॉरी, श्री रंगनाथ राव। किसने की थी? श्री रंगनाथ राव द्वारा। तो लोथल को किसने खोजा था? श्री रंगनाथ राव। दूसरा लोकेशन लिखो आप इसकी, लोकेटेड या लोकेशन। गुजरात, गुजरात ऑन द बैंक ऑफ, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती ये नदी, भोगवा, ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। तो लोथल कहां पर स्थित है? भोगवा रिवर के किनारे गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी में लिखिए, यह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। भोगवा, हर साइड में एक रिवर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। हो गया। गुजरात के ब्रैकेट में अगर आपको लिखना हो तो अहमदाबाद भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट आता है, मतलब जिस जिले के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। आप तो गुजरात याद रखो, ऐसा डिटेल में नहीं पूछा जाता। हो गया ये। तो लोथल कहाँ है? लोथल किस नदी के किनारे है? तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा कहाँ था? पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो कहाँ था? चनुदड़ो कहाँ था? हमारे यहाँ पहला प्लेस मिला इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या है? लोथल। अब लोथल में कुछ विशेषताएं हड़प्पा की और कुछ विशेषताएं किसकी हैं? मोहनजोदड़ो की। क्या मैं इसे हिंदी में लिखो? इसे मिनी हड़प्पा, मिनी को हिंदी बोलते हैं लघु, इसे लघु हड़प्पा तथा क्या कहते हैं? लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। इंग्लिश में लिखो मिनी हड़प्पा, मिनी मोहनजोदड़ो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी हड़प्पा, मिनी मोहनजोदड़ो कहा जाता है, कहा जाता है। तो किस साइट को लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? लोथल। क्यों कहा जाता है? रीजन समझ में आया? वो दोनों, देखिए सबसे बड़ी साइट थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो दोनों की दोनों कहाँ थी? पाकिस्तान। उनके जैसी सिमिलरिटी सिर्फ इस साइड में थी, इसीलिए इसको कहा गया मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदड़ो। अब ये जो साइट है, शायद आप में बहुत लोगों ने सुना होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो मोहनजोदड़ो के आते हैं या इसके आते हैं। और अभी जो लेटेस्ट पॉपुलर चल रहा है वो है धौलावीरा, क्योंकि यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया है। अब इसमें कुछ हमको इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले, लिखो क्या क्या मिला। बहुत कुछ मिला, इसका मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ, डायग्राम के साथ लिख लेना इंपॉर्टेंट एविडेंस। अगर आपसे कोई पूछे लोथल कितने पार्ट में डिवाइड था? 2। दुर्ग कहाँ होगा? पश्चिमी भाग में। ये इसको बोलते थे सिटाडेल। लेकिन लेकिन लेकिन
इसमें एक ट्विस्ट है, पूछो क्या? इसमें ट्विस्ट ये है कि लोथल भी एक एक्सेप्शन है। ये कोई नहीं पढ़ा था वनडे एग्जाम में, और मैं सिर्फ सर पटक रहा हूँ कि शायद समझ में आ जाए। क्या करूँ, सोचता हूँ बच्चों को कुछ अच्छा समझ में आ जाए। इस दीवार को थोड़ा सा खींच दिया हमने। ये जो सिक्योरिटी रिंग मैंने नाम दिया था कुछ टाइम पहले, याद है? इसको कहते हैं सुरक्षा प्राचीर। याद आ रहा है? इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सिक्योरिटी रिंग। सिक्योरिटी रिंग, याद आ रहा है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसने क्या किया है, दोनों साइड को कवर कर लिया है, दोनों जो डायरेक्शन थी। ये कौन सा भाग था? पूर्वी टीला। पूर्वी टीला को क्या कहते हैं? टाउन, ठीक है। और ये क्या था? पश्चिमी टीला, जिसका नाम क्या है? सिटाडेल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? दुर्ग या सिटाडेल। समझ में आया? अब इससे एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ये है कि आपसे पूछा जाए कि लोथल कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आंसर 2। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो इसका पश्चिमी और पूर्वी टीला एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा है। क्या ये दिख रहा है? बाकी हर जगह पर ये क्या होता था? डिफरेंट। ये सिक्योरिटी रिंग हमेशा कहाँ होती थी? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? पूछो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप उसके लिए सुनना पड़ेगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए आप रहते हो गली में, गली में आपका घर है, तो घर के बाहर आप घर के जो जगह निकल रही उसमें दुकान निकालोगे? नहीं। लेकिन अगर आपका घर मेन रोड पर है, थोड़ी सी भी जगह, तो आपने देखा लोग दुकान निकाल लेते घर में, हाँ या ना? ये एक पूरा का पूरा एक्सेप्शन है। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा ट्रेड के लिए फेमस जो शहर है उसका नाम इंडस्ट्रियल सिटी कौन है? बड़ी दूर दूर से लोग व्यापार करने के लिए आते थे। तो जब यहाँ व्यापार करने के लिए लोग आते थे तो जो टाउन वाला हिस्सा है ये भी रिच होगा, हाँ या ना? तो सिक्योरिटी की जरूरत तो यहाँ भी होगी ना। तो इसीलिए इसके दोनों भाग को एक ही सुरक्षा प्राचीर से क्या किया गया था? एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। अगर आपसे पूछा जाए लोथल एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा था, तो आप बता सकते हैं हाँ। क्यों बता रहा हूं? अभी रीजन बता रहा हूं आपको। इस जगह से हमको काफी सारी चीजें मिली हैं। पहले तो शायद बहुत सारे लोग इस क्लास में ऐसे बैठे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घर होते थे, घर समझते हो ना, आपका मेरा घर, गलियों में होते थे। कहाँ होते थे? एकमात्र ऐसी साइट है लोथल जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। उसके पीछे यही सारी स्टोरी है जो मैं बताने वाला हूं। तो अब यहाँ मिला क्या क्या है? यहाँ पर हमको पहली एक चीज है, जैसे अब मैं यहाँ रिवर भी बना देता हूँ, आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। कौन सी रिवर होगी ये? भोगवा। याद रहेगा? कौन सी नदी है? भोगवा नदी, ठीक है। कहाँ पर हो गया ये? कौन सा शहर है? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अब यहाँ से हमको एविडेंस क्या क्या मिले हैं वो देखो। यहाँ से जो सबसे फेमस एविडेंस मिला है, इस नदी के किनारे इन लोगों ने, एक मनुष्य ने पहली बार जिस चीज का निर्माण किया वो था बंदरगाह। क्या है? तो मानव निर्मित बंदरगाह, या बंदरगाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड या पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदरगाह के हिंदी में नाम लिख रहा हूं, फिर इंग्लिश में बंदरगाह बोलते हैं। हिंदी में एक होता है पत्तन और एक होता है गोदीबाड़ा। क्या होता है? गोदीबाड़ा। मोदीबाड़ा मत लिख लेना, क्योंकि लोगों के दिमाग में मोदी जी बहुत रहते हैं। मानव निर्मित बंदरगाह किस जगह पर मिला है? ये सबसे फेमस है, आप सीधा लिख सकते हो। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डॉकयार्ड। क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड, या और एक वर्ड बोलना हो तो पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए किस शहर को पोर्ट सिटी कहते हैं, क्वेश्चन ये बनेगा, पोर्ट सिटी के नाम से कौन सा शहर मशहूर था? अब बंदरगाह है तो बंदरगाह का मतलब, बंदरगाह से व्यापार देश के अंदर होता है विदेशों से होता है? जहाज हमारे देश में आएंगे विदेशों से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो शहर है, इस शहर में मिस्र के लोग आते थे, ईरान के लोग आते थे, इराक के लोग आते थे। तो बहुत विदेशी लोग आएंगे तो पैसा कम आएगा ज्यादा, क्योंकि व्यापारियों का क्या है ये? सेंटर। इसीलिए हर आदमी यहाँ क्या करना चाहेगा? ट्रेड। इसीलिए लोगों ने घरों के दरवाजे कहाँ खोल रखे थे? सड़क पर, क्योंकि सड़क पे कोई ना कोई दुकान, व्यापारी लोग निकल रहे हैं ना। अब बाकी जगह पे क्या था? देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बाकी जगह पे मान के चलिए कि कोई घर है, जैसे किसी का घर है। अब ये जो पीछे फौज बैठी है ये निकलेगी, ठीक है। अब घरों में आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, हम लोग इतने वो होते जा रहे हैं कि घरों के दरवाजे कैसे रखते, एकदम ट्रांसपेरेंट, कि कोई दरवाजे पे आए तो झांक ले तो दिख जाए आंगन में भैया तौलिया में बैठे हैं, थोड़े थोड़े दबंग कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? पहले के टाइम में जो लोग आवारा लोग निकल रहे हैं, अब कुछ एक वर्ड है ना, लुच्चे लफंगे टाइप के,
अब घरों में महिलाएं तो झांक रहे हैं ऐसे, कोई दरवाजे पे आके खड़ा, तो कोई अचानक आकर घरों के दरवाजे पे राह चलते ना झांके। इसीलिए घरों के दरवाजे गलियों में हैं, क्योंकि जो लोग लैला मजनू वाले होते हैं ना, पीछा करने वाले, वो मुख्य सड़क तक तो पीछा कर लेते हैं, लेकिन गली में उनको डर लगता है, क्योंकि गली में ना जाने कब चांद निकल आए, किसी ने पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा होता है ना, समझ में आया। दूसरी चीज़, उस ज़माने में सड़कें पक्की नहीं थी ज़्यादा, हवा चलने से धूल मिट्टी उड़ती थी, तो मुख्य सड़क पे कचरा घर में घुसता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रेड की वजह से इन्होंने घरों के दरवाजे सड़क की ओर खोले। ये पहला एविडेंस है, समझ में आया। बंदरगाह के लिए कौन सी सिटी फेमस थी? पोर्ट सिटी किसे कहते हैं? अब दूसरा इंपॉर्टेंट, इंडस वैली में अगर आपसे पूछा जाए चावल, राइस का साक्ष्य कहां मिला है, तो आप क्या बताओगे? क्या ये सबसे पुराना है? नहीं, क्योंकि सबसे पुराना तो लोहरादेव वो कोल्डी हवा में, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में चावल कहां मिला है? ये ऐसे है, इसको इंग्लिश में राइस हस्क बोल सकते हैं, एविडेंस ऑफ राइस हस्क। ठीक है, समझ में आया। तीसरी चीज देखो, अभी इंपॉर्टेंट समझो आप। तीसरी चीज यहां पर, कपल का मतलब क्या होता है? कपल, जोड़ा। जोड़ा आदमी आदमी का या आदमी औरत का? लेकिन आजकल तो आदमी आदमी जोड़ा बना के घूम रहे हैं, और औरत औरत बना के घूम रही है। लड़कियों की आपस में शादी हो रही, लड़के भी आपस में शादी हो रहे हैं। और ऐसा ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, होता तो पहले भी था, लेकिन पहले बाहर नहीं आता था। आजकल इंस्टाग्राम की वजह से सब, वो कौन सा बादाम है, कच्चा बादाम, ये सब उसकी तरह वायरल हो रहे हैं। मतलब ये है कि यहां से एक ही कब्र में, ध्यान से सुनिएगा, तीन, इंग्लिश में बोल रहा हूं, तीन युग्मित सब नहीं समाधान। अब ये समाधान तुमको समझ में आएगा, या कब्र लिख लेना, कब्र का साक्ष्य मिला है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? 3 कपल ग्रेव फाउंड इन लोथल। अब मतलब समझो, यानी कब्र तो समझते हो ना, मरने के बाद आदमी को, तो ये है आदमी और ये रही उसकी औरत। ठीक है, अब आदमी के साथ जब औरत मरती है तो उसको कहते हैं सती। क्या कहते हैं? जब साथ में मरती, 2 वर्ड आप हिस्ट्री में आगे पढ़ोगे, एक सती और एक जौहर। कौन सा? जौहर राजपूत लोग तब करते थे, राजपूत महिलाएं, जब उनके स्त्रियों पर कोई आक्रमणकारी हमला करता था। जैसे मान के चलिए कोई राजपूत राज्य है, राजा युद्ध में मर गया, तो उस राज्य में जो राजपूत स्त्रियां थी, क्योंकि अब जो विदेशी है, खासकर ये मुस्लिम आक्रमण के समय हुआ, तो मुस्लिम आक्रमण के समय उन महिलाओं की इज्जत लूटी जाती थी। इसीलिए राजपूत महिलाएं नहीं चाहती थी कि कोई उनको छुए, इसलिए वो क्या करती थी? अग्नि में कूद जाती थी या जल में कूद जाती, उसको कहते थे जौहर। क्या कहते थे? जौहर की डेफिनेशन है अपने सतीत्व, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आत्महत्या करना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सती। जैसे मान के चलिए पति मर गया, क्या मर गया? अब पत्नी बोली कि मैं तो संग में जाऊंगी, तो पति उसी चिता पर, पति के साथ उसी चिता पर अगर पत्नी मर रही तो उसको कहते थे सती। क्या कहते थे? अब हमको ऐसी 3 कब्र मिली हैं। कितनी कब्र मिली हैं? इन तीनों कब्र में आदमी के संग क्या मिली है? तो अब ऐसा तो नहीं कह रहे कि सती प्रथा होगा, लेकिन क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सती प्रथा जैसा कुछ होगा? हाँ या ना? कल के दिन एग्जाम में पूछा जाए सती प्रथा का साक्ष्य, सती प्रथा जैसा साक्ष्य हमको किस साइड में मिला है? और ऐसी कितनी कब्र मिली जिसमें आदमी के संग औरत है? इंग्लिश में बोलते हैं कपल ग्रेव। क्या बोलते हैं? 3 कपल ग्रेव फाउंड इन लोथल। समझ में आया? ये 3 सबसे पॉपुलर क्वेश्चन। चौथी चीज देखो, चेस, शतरंज। शतरंज का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल। कहां से मिला है? ये चारों सेंटेंस आप लिखो पहले, फिर 2 और बताता हूं। लिखो साइड में, 1 2 3 4 करके लिख लो आप। अभी और हैं, जल्दी लिखिए। हो गया? तुम्हारी बात और है। बंदरगाह, पत्तन हिंदी में बोलते हैं, आप पोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। पत्तन और पोर्ट मतलब सेम मीनिंग है। एक बार क्या हुआ था, मैंने इसलिए लिखवाया, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर पत्तन नगर था। अब आधे लोगों को समझ में नहीं आया पत्तन क्या होता है। बंदरगाह का ही क्या एक दूसरा नाम क्या है? पत्तन। एक बोलते हैं गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह। मैंने सारे वर्ड लिखवा दिए सोच के कि तुम कहीं फंसो ना। हाँ हाँ भाई साहब, मते, सॉरी,
हो गया? इसको तो कंप्लीट कर लो 2 पॉइंट, फिर जाओ। मैं कब कौन सा रोक रहा हूँ आपको? तो मैं क्या करूँगा रोक कर? यहाँ ये बताओ, हो गया ये? अब 2 सेंटेंस और लिखने हैं आपको इसमें। क्या? किसका? दुर्ग। इसमें तो है ना दुर्ग। हाँ, ये हो गया। प्लीज 2 सेंटेंस लिखिए। आगे लिखेंगे, क्या लिखोगे? लिखो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड, फायर अल्टर, एविडेंस ऑफ फायर अल्टर। अग्निकुंड, ये अग्निकुंड 2 जगह मिले हैं। अग्निकुंड किस बात का प्रमाण है? कि आग की क्या करते थे? पूजा। फायर अल्टर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? फायर अल्टर। तो फायर अल्टर का एविडेंस कहाँ मिला है? और लिखो मनका। मनका, मनका लिख रहे हो क्या? मनके का साक्ष्य भी मिला है, या मनका का साक्ष्य मिला है। ये अगर आपको याद हो चनूदड़ों में भी मिला है। बीट्स, बीट्स का साक्ष्य मिला है, एविडेंस ऑफ बीट्स। हो गया? कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो आप। कितने वो हो गए? 2 बातें हो रही, बस खत्म करो, एंड ये। हाँ हाँ, लोग तो वहाँ रहते थे, अभी चावल भी मिलेगा। अलग अलग साइड है ना, लोग रहते होंगे तो एक चीज़ें मिलेंगी ना। चलो प्लीज़ आवाज़ नहीं, बस खत्म हो गया ये। देखो एक चीज़ और क्या मिली है, आप पहले एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखेंगे। शायद कुछ लोगों ने लिख लिया होगा कि इसे पोर्ट सिटी कहते थे, मैं अभी लिखवा रहा हूँ। यहाँ से हमको क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडस वैली की एक ऐसी साइट जहाँ से तांबे की मोहर मिली, बताया था। एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी जगह पे जो मोहरें मिली हैं वो किसकी बनी थी? स्टेटाइट, यानी सेल खड़ी। तो तांबे की मोहर कहाँ मिली है? लोथल। एक लिखो मम्मी का मॉडल मिला है। मम्मी नहीं, मम्मी, मम्मी का मॉडल मिला है। मम्मी नहीं, मम्मी। मम्मी कहाँ की विशेषता है? इजिप्ट। हो गया ये? एविडेंस ऑफ मम्मी, 10 इंच की एक मम्मी की स्टैचू मिली है। चलिए बस एंड हो गया। और लास्ट सेंटेंस लिख लेना, घर जाइए। लोथल को बंदरगाह नगर तथा औद्योगिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, वो इजिप्ट की विशेषता है। लिख लिया आप सब लोगों ने? लोथल को बंदरगाह नगर तथा औद्योगिक नगर भी कहा जाता था। पोर्ट सिटी और इंडस्ट्रियल सिटी भी कहा जाता था। बंदरगाह नगर तथा औद्योगिक नगर भी कहा जाता था। जा सकते हैं आप लोग, थैंक यू। पहले से ही तैयार बैठे रहते हो, जाओ।